क्या आपने कभी सोचा है, जो फिल्म 100 करोड़ कमाती है उसके शोज खाली क्यों होते हैं? इसे कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग स्कैम। खुद करण जौहर ने इस काले सच को कबूला है। क्या आपने कभी सोचा है, जो फिल्म रिलीज के पहले ही दिन एक 100 करोड़ टच कमाने का दावा करती है, उसके शोज असल में खाली क्यों होते हैं? हमेशा पीआर स्टंट्स और फेक रिव्यूज के दम पर चलने वाला बॉलीवुड अब एक ऐसे स्कैम में फंस चुका है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आज हम उस काले सच से पर्दा उठाएंगे जो आपकी नजरों के ठीक सामने हो रहा है। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग स्कैम। कॉर्पोरेट बुकिंग असल में एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। मान लीजिए एक फिल्म बनी जिसकी कहानी और एक्टिंग दोनों कमजोर है, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी ईगो को बचाने के लिए और फिल्म को सुपरहिट साबित करने के लिए अपनी जेब से करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। वो खुद ही अपने कर्मचारियों, पीआर एजेंसीज और कॉर्पोरेट कंपनियों के जरिए हजारों टिकट्स थोक बल्क में खरीद लेते हैं। बॉक्स ऑफिस के सिस्टम में वो टिकट्स बिके हुए दिखाई देते हैं। अखबारों में हाउसफुल के बैनर लग जाते हैं और आपको लगता है कि फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि सिनेमा हॉल के अंदर कुर्सियों के अलावा कोई नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक अफवाह है तो रुकिए। हाल ही में बॉलीवुड के सबसे बड़े और पावरफुल प्रोड्यूसर्स में से एक करण जौहर ने खुद इस बात को कबूल किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि आजकल कई प्रोड्यूसर्स फेक बॉक्स ऑफिस नंबर्स दिखाने के लिए और अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए खुद ही टिकट्स खरीद रहे हैं। सिर्फ करण ही नहीं, कई ट्रेड एनालिस्ट्स ने भी इशारा किया है कि हाल ही में आई कई बड़ी फिल्मों के शुरुआती करोड़ों के आंकड़े पूरी तरह से झूठे थे। बॉक्स ऑफिस अब टैलेंट का नहीं, बल्कि इस बात का गेम बन गया है कि किसके पास अपनी ही टिकट्स खरीदने का कितना बजट है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कोई प्रोड्यूसर अपनी ही फिल्म के टिकट खरीदकर अपना ही नुकसान क्यों करेगा? इसका जवाब है ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स। यह एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। अगर फिल्म सिनेमा घरों में फ्लॉप हो गई तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उसे औने पौने दामों में खरीदेंगे। लेकिन अगर फेक बुकिंग्स के जरिए बॉक्स ऑफिस पर इसे 100 करोड़ डीएच क्लब की सुपरहिट फिल्म साबित कर दिया जाए तो वही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और टीवी चैनल्स इसके राइट्स खरीदने के लिए मुंह मांगी रकम देते हैं। यानी थिएटर में 10 करोड़ डीएच का नुकसान करके ओटीटी डील से 50 करोड़ डीएच का मुनाफा कमाया जाता है। और इस पूरे खेल में बेवकूफ कौन बनता है? हम और आप।